हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा एंड आई एम अस्कर अली। दोस्तों, आज जो फोन आपके लिए लेकर आए हैं वो है सैमसंग A20। देखेंगे क्या इस फोन में बॉक्स कंटेंट्स, क्या इस फोन में नया खास, क्या इस फोन में नए फीचर। तो सैमसंग ने बड़ा ब्लास्ट दिया है। ये फोन हमें स्पॉन्सर किया है सईद मोबाइल्स ने। अगर आप भी कोई फोन लेना चाहते हैं तो सईद मोबाइल्स को जरूर विजिट कीजिए, अच्छे रेट्स आपको मिलेंगे। चैनल अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी से मिलती रहेंगी। सो न्यू फोन के साथ करते हैं स्टार्ट। तो ये आपके सामने बॉक्स है सैमसंग गैलेक्सी A20 का। तो कलरफुल सा बॉक्स लग रहा है काफ़ी। तो यहाँ हम इस फ़ोन को देख लेते हैं। मेन हाईलाइट इस फ़ोन में क्या है, तो इस फ़ोन में कलर जो दिया गया है वो डीप ब्लू कलर में हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा आपको ब्लैक कलर भी मिलता है इस फ़ोन में। एंड हम इस फ़ोन का जो रैपर जो है बॉक्स का वो रिमूव कर लेते हैं, फिर बात करते हैं फ़ोन के बाकी फीचर्स के बारे में। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से हम करते हैं। तो बॉक्स पर जो है मेन हाईलाइट हम देख लेते हैं। सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा इस फोन में, इन्फिनिटी वी डिस्प्ले है, ड्यूअल कैमरा मिलेगा एंड उसके बाद 3GB रैम एंड 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये फोन मिलता है। तो बाकी फीचर्स देखेंगे। फोन की प्राइस की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में 30,000 रुपीज़ में ये लॉन्च किया गया है एंड डॉलर्स में इसकी प्राइस बनती है $280। तो ये मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा सैमसंग ने काम किया है। बॉक्स को हमने ओपन कर लिया है, जल्दी से हम बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं, फिर बात करेंगे फ़ोन की। टाइम हम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। छोटे से डब्बे में कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कवर सिलिकॉन वाला हमें नहीं मिलने वाला। यहाँ सिर्फ बुकलेट्स मिलती हैं आपको। हम देखेंगे इसमें USB केबल मिलती है जो C टाइप मिलती है। चार्जर इस फ़ोन में मिलता है 2 एम्पेयर 5 वोल्ट का। फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है ये फ़ोन, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। हेडफोन्स जो हैं वही पुराने वाले मिलते हैं, हमें कुछ चेंजिंग नहीं की गई। वारंटी कार्ड आप देख सकते हैं। वारंटी कार्ड यहाँ हमें मिलता है सैमसंग का 1 ईयर का वारंटी कार्ड, जिसे हम जो है जैसे ही सिम इंसर्ट करेंगे फ़ोन में तो वारंटी स्टार्ट हो जाएगी। सिम टूल भी मिल जाती है हमें बॉक्स में, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, फ़ोन का फाइनली रैपर रिमूव करते हैं हम। ये देख सकते हैं काफ़ी मज़ेदार सी फीलिंग आ रही है यहाँ पर। तो फ़ोन का फाइनली लुक जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। A10, A30, A50, A सीरीज़ का जो सेम ही लुक दिया गया है, थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। पर ये देख सकते हैं फ़ोन में काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड शाइन दी गई है बैक साइड पर। तो फ़ोन के बैक साइड पर आपको प्लास्टिक मिलेगा। ये फ़ोन शाइनिंग काफ़ी है फ़ोन ये, लेकिन ये प्लास्टिक है बैक साइड पर। फ्रेम भी इस फ़ोन का प्लास्टिक दिया गया है। बैक साइड पर आप देख सकते हैं ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलता है 13+5 मेगापिक्सल का। फर्स्ट कैमरा का अपर्चर जो है 1.9 दिया गया है। सेकेंड कैमरा का 2.2 अल्ट्रा वाइड कैमरा है। तो यहाँ अगर बात करें बैक साइड पर LED फ्लैश भी दिया गया है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी बैक साइड पर आप देख सकते हैं। सैमसंग की ब्रांडिंग भी काफ़ी अच्छी लग रही है बैक साइड पर। एंड यहीं कहीं 4000 mAh की बड़ी बैटरी भी मिलती है। तो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग काम हो गया है कि बैटरी बड़ी देने लग गया है अब सैमसंग मिड रेंज में। फोन को हम ऑन कर लेते हैं, बाकी स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ नॉइज कैंसिलेशन के लिए सेकेंडरी माइक मिलता है। सिम ट्रे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर। एक ही वक्त में ड्यूअल सिम एंड प्लस में SD कार्ड यूज कर सकते हैं। डाउन साइड पर आप देखें तो 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। उसके बाद चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है हम टाइप C वाली। साथ में आपको प्राइमरी माइक मिल जाता है, स्पीकर ग्रिल भी। राइट साइड पर देखें तो राइट साइड पर हमें पावर लॉक अनलॉक बटन मिल जाता है। उसके साथ वॉल्यूम की रॉकर मिल जाते हैं। तो फ्रंट साइड की हम बात करेंगे, फोन को सेटअप भी करेंगे, लेकिन यहाँ फ्रंट साइड पर आपको नॉच डिस्प्ले मिलेगा। तो नॉच में आप देख सकते हैं कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिलेगा आपको। ऊपर की तरफ देखें तो एयर स्पीकर मिलता है आपको। फोन को जल्दी से सेटअप कर लेते हैं, बात करेंगे बाकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, फाइनली कंप्लीटली सेटअप हो चुका है। डिस्प्ले की अगर बात की जाए, डिस्प्ले में मिलता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले 6.4 इंचेस का, काफी बड़ा डिस्प्ले मिलता है। फुल स्क्रीन का मजा भी मिलेगा। तो यहाँ बेजल्स की प्रॉब्लम तो नहीं होगी हमें। तो फ्रंट साइड पर कोई कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास नहीं दिया गया, ग्लास जरूर दिया गया, वो तो हर फोन में तकरीबन आता है। डिस्प्ले के कलर्स जो हैं वो तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो सॉफ्टवेयर की अगर बात की जाए, एंड्रॉइड 9.0 पाई के साथ आता है, सैमसंग One UI के साथ। उनमें जो प्रोसेसर दिया गया है वो दिया गया है Exynos 7884 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसकी जो फर्स्ट 2 कोर्स हैं 1.6 GHz पर वर्क करती हैं और लास्ट में जो 6 कोर्स हैं वो 1.35 GHz पर वर्क करती हैं। तो प्रोसेसर इसमें थोड़ा चेंज, थोड़ा फास्ट देना चाहिए था। A10 में भी ये प्रोसेसर है, तो यहाँ A20 में थोड़ा सा चेंजिंग लेके आनी चाहिए थी।
तो दोस्तों वीडियो रेजोल्यूशन इस फोन में मिल जाती है 720 इंटू 1560 पिक्सल्स। पिक्सल डेंसिटी मिलती है 268 ppi। इनकी हमें हाइट मिलती है 158.4 mm। इस फोन की विड्थ हमें मिलेगी 74.7 mm एंड इस फोन में जो थिकनेस मिलती है मीन्स चौड़ाई 7.8 mm मिलती है। फिंगरप्रिंट आप देख सकते हैं दोस्तों, वर्क काफी स्लो दिया गया है दोस्तों। ये देख सकते हैं फिंगर जैसे ही टच कर रहे हैं तो काफी देर बाद जो है रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, तो काफ़ी स्लो वर्क है फिंगरप्रिंट का। फिंगरप्रिंट की वर्किंग जो है वो दूसरे फ़ोन्स के निस्बत जो है काफ़ी स्लो है। फेस आईडी का वर्क देख सकते हैं दोस्तों, फेस आईडी का वर्क जो है फिर भी बेहतर है, फिंगरप्रिंट से जो है फास्ट है फेस आईडी का वर्क, तो ये तो कमाल हो गया। तो दोस्तों कैमरा हम टेस्ट करेंगे इस फ़ोन का, बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा। तो यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। फोटो लाइव फोकस का ऑप्शन मिल जाता है एंड यहाँ आप देख सकते हैं प्रो मोड का ऑप्शन मिल जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं 1080 में। तो कैमरा आपको लाइव भी दिखाएंगे एंड उसके बाद सैंपल्स भी काफ़ी मेरे पास पड़े हुए हैं। तो बैक कैमरा का रिजल्ट आप देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग रिजल्ट दिया गया है यहाँ पर। तो प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं। वाइडनेस आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है, फर्स्ट पिक में भी, सेकंड पिक में भी आप देख सकते हैं। तो सैंपल्स में भी आप देख सकते हैं, यहाँ लाइव फोकस में भी मैंने फोटोज लिए हैं, अल्ट्रा वाइड में भी मैंने फोटो लिए हैं, सिंपल मोड्स में भी फोटो लिए हैं। तो यहाँ रिजल्ट जो है वो आपको काफ़ी नेचुरल सा लगेगा, काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया गया है। प्राइस के हिसाब से देख सकते हैं रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। लो लाइट में भी रिजल्ट आप देख सकते हैं, लो लाइट का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। फ्रंट कैमरा का रिजल्ट भी आप देख सकते हैं, फ्रंट कैमरा का रिजल्ट भी 8 मेगापिक्सल है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है फ्रंट कैमरा का। 8 मेगापिक्सल के हिसाब से बेहतर रिजल्ट दिया गया है फ्रंट कैमरा का। फ़ोन के बारे में फाइनल रिकमेंडेशन मेरी ये है कि फ़ोन आपको 30,000 की रेंज में सैमसंग का पहले कोई फ़ोन नहीं मिलता। आप सैमसंग लवर हैं तो ये फ़ोन आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं, लेकिन अब कोई और फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो तब भी आप ये फ़ोन बाय कर सकते हैं, क्योंकि 30,000 की रेंज में आपको अच्छा कैमरा मिलता है, अच्छा डिज़ाइन मिलता है एंड सैमसंग कंपनी का अच्छा फ़ोन मिलता है। 30,000 की रेंज में आपको ये अच्छा फ़ोन मिल जाता है, तो मेरी रिकमेंडेशन है आप इस फ़ोन को बिल्कुल बाय कर सकते हैं, ये फ़ोन खरीदने के काबिल है। सैमसंग A20 जो है फाइनली जो है काफ़ी अच्छा फ़ोन है। आपकी क्या रिकमेंडेशन है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिए इस वीडियो को। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।